नौकरियों की बात की गई है, हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 6 महीने का विवरण नहीं दे पाए। आनन फानन में मदन दिलावर जी ने एक ट्वीट किया, फिर उसे वो ट्वीट विवादास्पद हुआ तो उसे डिलीट करना पड़ा। 5 साल में 4 लाख नौकरी की बात राजस्थान में की हो, तो ये क्या गलत निर्णय है या फिर आनन फानन में जो दिया गया है वो है? लेकिन उसका रोड मैप क्या है? आपने बताया कि इस विभाग में कितनी नौकरियां दी जाएंगी। आपने सिर्फ कहा कि हर साल 1 लाख नौकरी। तो ये चुनाव जीतने के लिए तो बीजेपी सारे हथकंडे अपनाती है और बजट में भी इन्होंने यही किया है, लेकिन जनता इनको पूरी तरह से समझ चुकी है। तो किसान तो इस सरकार में परेशान रहते हैं, तो अपने कैबिनेट में भी 50% ना सही बल्कि 33% लागू कर लीजिए ढंग से। उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम की जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता जो काफ़ी महीनों से अटका हुआ है, बेरोजगार जिसके लिए मांग कर रहे हैं, युवा मित्र को बहाल करने का काम इनको करना चाहिए था। युवा मित्र काफ़ी दिन तक धरना दिया, प्रदर्शन किया, ना सिर्फ शिव विधानसभा में, ना सिर्फ बाड़मेर में, हर उस विधानसभा में जहां विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के विधायक चुन कर आए हैं, वहां इन्होंने पक्षपात करने का काम किया है और भाजपा यही करती है। अच्छी बात है, इन्होंने 100 करोड़ रुपए का वहां वित्तीय स्वीकृति दी है, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि कोई रोड मैप होना चाहिए था और युवा भारी भरकम संख्या में कांग्रेस के साथ नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में कल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया और उसको लेकर राजस्थान के तमाम दिग्गजों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब इसी कड़ी में राजस्थान के यूथ कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी इस बजट को लेकर क्या राय है वो जानेंगे। उज्जवल भैया, कैसे हो? पहले तो ये बताओ। मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। देखिए, कल जो बजट दिया कुमारी ने जो पेश किया है, राजस्थान की जनता को कई सारी सौगातें दी है, उस बजट को उज्जवल शर्मा किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं अगर बतौर युवा बात करूं तो ये युवाओं के लिए निराशाजनक बजट था। युवाओं को उम्मीद थी कि उनके बेरोजगारी भत्ते को लेकर किसी तरह की बात कही जाएगी, जिसको लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। नौकरियों की बात की गई है, हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 6 महीने का विवरण नहीं दे पाए। आनन फानन में मदन दिलावर जी ने एक ट्वीट किया, फिर उसे वो ट्वीट विवादास्पद हुआ तो उसे डिलीट करना पड़ा। तो इस सरकार को जो बजट देना चाहिए था युवाओं के लिए, किसानों के लिए और तमाम वर्गों के लिए, उस पर ये सरकार कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी है। और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, पर्ची के आधार पर जैसे मुख्यमंत्री बनाए गए, उसी आधार पे लगता है दिल्ली से ये बजट बनकर आया, जिसे वित्त मंत्री ने पढ़ने का काम किया। तो देखिए, आपने 5 साल में 4 लाख नौकरी की बात राजस्थान में की हो, तो ये क्या गलत निर्णय है या फिर आनन फानन में जो दिया गया है वो है? देखिए, गलत निर्णय नहीं कहेंगे। आप 4 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका रोड मैप क्या है? आपने बताया कि इस विभाग में कितनी नौकरियां दी जाएंगी। आपने सिर्फ कहा कि हर साल 1 लाख नौकरी। आप अभी तक, आपने 6 महीनों में आपकी सरकार रही है, आपने कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, उसका आपको आंकड़ा पेश करना चाहिए था। उसके बाद बताना चाहिए था कि हम इस आधार पर हर साल 1 लाख नौकरी देंगे और 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो वो रोड मैप नहीं है। बिना रोड मैप के दिशाहीन बजट पेश करने का काम इस सरकार ने किया। महिलाओं को एक बड़ी सौगात इस बजट में दी गई है कि 5 लाख से लेकर उनकी जो योजना थी लखपति दीदी को, उसको 15 लाख कर दिया है। तो ऐसे में उस योजना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए अगर बात करें तो इन्होंने 50% महिला आरक्षण की बात जो नौकरियों में की थी, उसके लिए हम चाहते हैं कि ये अपने मंत्रिमंडल में इसको अप्लाई करें। और ये चीज़ हमारे अध्यक्ष भी पहले कह चुके हैं कि ये इनके कैबिनेट में लागू होना चाहिए। ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें भी इसको लागू किया जाना चाहिए। और सिर्फ बातें कर कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कि ये महिलाओं के लिए जो आप बता रहे हैं 5 लाख से 15 लाख का किया गया है, अब ये ज़मीन पर कितना उतार पाते हैं वो देखना लाजमी है, क्योंकि भाजपा बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। जब आप केंद्र में पहली बार इनकी सरकार बनी थी, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। तो महिलाओं के लिए भी अगर 15 लाख इन्होंने देने की बात कही है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब अगर ये रोड मैप अगर इसका कुछ होता या फिर ये लोग दे पाते हैं तो इसको मानना आसान होगा, जब तक मान नहीं सकता। राजस्थान में देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर ये पूरी सौगातें दी गई है। चाहे से देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा में भी कई सारी सौगातें दी है, टोंक में भी कई सारी सौगातें, तमाम जो वर्ग है उनको साधते हुए ये बजट पेश किया है। ऐसा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम दिग्गज है, वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये तो हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इन्होंने किया है।
जिस तरह से उपचुनाव जब करणपुर विधानसभा में होना था, तो इन्होंने वहाँ से एक अग्निवीर मंत्री बना दिया था। जिस तरह से अग्निवीर योजना लेकर आए थे ये, उसी तरह से अग्निवीर मंत्री बनाया कि चुनाव होने से पहले उन्हें मंत्री की शपथ दिलाई गई, और फिर बाद में क्या हुआ, सबने देखा वो चुनाव आ रहे और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये चुनाव जीतने के लिए तो बीजेपी सारे हथकंडे अपनाती है, और बजट में भी इन्होंने यही किया है। लेकिन जनता इनको पूरी तरह से समझ चुकी है, और जनता इनके जो झूठे वादे हैं उनमें फंसने वाली नहीं है। उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अभी भी लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतने की बात कर रही थी, लेकिन पूरी सभी जगह फेल हुई, और तकरीबन 11 सीटें इंडिया अलायंस जीत कर आया। जो भी आप बात करें तो हनुमान बेनीवाल की भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी कहा है कि किसानों की बात इस पूरे बजट में नहीं की गई है। उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा है। जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी की सिंचाई के लिए कोई ठोस कदम आप देख रहे होंगे किसानों के लिए इस बजट में नहीं दिया गया। तो किसान तो इस सरकार में परेशान रहते हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब तब किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, और बीजेपी उन योजनाओं को बंद करने के अलावा कुछ नहीं करती है। और मेरा ये मानना है कि किसान बड़ी उम्मीद से इस बजट को देख रहा था, और उस किसान को उम्मीदों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया। युवाओं की बात की जाए तो ऐसे में देखिए, पहले तो 33% जो आरक्षण था उसको बढ़ाकर 50% तक किया गया। तो क्या लगता है कि वो निर्णय सही है या गलत है? उसको लेकर उज्ज्वल शर्मा की क्या राय है? और देखिए, आगे भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि युवाओं के लिए भी भर्ती आएगी। वो भर्ती आएगी कब? आने की बात तो कह रहे हैं कि आएगी, भर्ती आएगी। पहले तो पेंडिंग जो रिजल्ट हैं आप उनको निकालने का काम करिए, फिर आप पेंडिंग आपके पास कितने रिक्त पद हैं उनको निकालने का काम करिए। सिर्फ हवा हवाई करने से कुछ नहीं होता है। अब 50% आरक्षण की बात, हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है कि 50% आरक्षण आपने दिया है, लेकिन सिर्फ आप दूसरों पर थोप रहे हैं, आप अपने ऊपर भी तो लागू करिए। आपकी कैबिनेट में सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं, एक मंजू जी हैं, एक दिया कुमारी जी हैं। इनके अलावा बताइए कौन सी महिला मंत्री हैं इनके पास? तो अपने कैबिनेट में भी 50% ना सही बल्कि 33% लागू कर लीजिए ढंग से, तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी ने ये जो 50% महिला आरक्षण वाला काम किया है उसमें से कम 33% अपने यहाँ देने का काम किया। अब सवाल ये है कि उज्ज्वल शर्मा की क्या राय है कि इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए था, कि इस तरह से इस पूरे मामले में मतलब ये रोड मैप होना चाहिए था, इस बजट में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। देखिए, क्योंकि युवाओं के अंदर आपका एक बड़ा नाम है, तो उसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता था इस बजट में जो होना चाहिए था कि पेट्रोल डीजल की जो रेटें हैं उनको कम करना चाहिए था। आम जन है, किसान हैं, सभी प्रभावित हैं। अब पहले कहते थे ये लोग कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पेट्रोल डीजल की रेट कम नहीं कर रही है। अब देश में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम की जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा, किसानों के लिए उम्मीद थी कि कोई बड़ी घोषणा की जाएगी, उनकी सिंचाई को लेकर, खाद्य को लेकर और तमाम तरह की जो योजनाएं थी उन पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया। और दूसरी बात, कृषि बजट इन्होंने अलग से पेश किया, लेकिन पता ही नहीं था विधानसभा में कि कृषि मंत्री आखिर है कौन। किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा स्वीकार हुआ है, नहीं हुआ है, कोई कुछ स्थिति साफ नहीं थी, तो कृषि मंत्री उस सदन में थे नहीं। दूसरा, युवाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए था। बेरोजगारी भत्ता जो काफ़ी महीनों से अटका हुआ है, बेरोजगार जिसके लिए मांग कर रहे हैं, युवा मित्र को बहाल करने का काम इनको करना चाहिए था। युवा मित्र काफ़ी दिन तक धरना दिया, प्रदर्शन किया, लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन युवा मित्रों पर किसी ने कुछ नहीं बोला। और छात्र संघ चुनाव जो राजस्थान की एक बड़ी मांग है, जिसे बंद किया गया, और अब हम चाहते हैं कि इसे दोबारा से बहाल किया जाए, तो इस पर भी किसी ने कुछ बोलने का काम नहीं किया गया। चुप्पी साधे हुए हैं। डिप्टी सीएम ने भले ही कुछ दिन पहले बयान दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भाजपा को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी, जिससे कि बजट के लिए एक अच्छा मैसेज जनता में जाता। रविंद्र सिंह भाटी ने आज विधानसभा में छात्र संघ चुनाव की बात रखी है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम स्वागत करते हैं। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो राजनीति की पहली पीढ़ी होती है युवाओं के लिए कदम रखने की। उस सदन में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आते हैं, और उन लोगों ने बखूबी राजनीति में अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो मेरा मानना है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का काम सरकार को करना चाहिए, और अगर
ये सरकार इसका काम नहीं करती है तो हमारे छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। बीजेपी पर इस बार एक बड़ा आरोप ये भी लगा है कि बाड़मेर और शिव से जो विधायक है, जहां प्रियंका चौधरी बाड़मेर से विधायक है तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक है, उन दोनों ही जो विधानसभा है उनको इस बार कुछ भी नहीं मिला, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पूरे विपक्ष के साथ ये लोग काम करते हैं। जिस तरह से आज आप बजट पर चर्चा की बात करें तो 9 घंटे का समय बीजेपी को मिला है, महज 5 घंटे कांग्रेस को दिए गए हैं बहस करने के लिए। और कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, उनको इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है, ना के बराबर ऊंट के मुंह में जीरा जैसा काम इन लोगों ने किया है। तो ना सिर्फ शिव विधानसभा में, ना सिर्फ बाड़मेर में, हर उस विधानसभा में जहाँ विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के विधायक चुनकर आए हैं, वहाँ इन्होंने पक्षपात करने का काम किया है। और भाजपा यही करती है। भाजपा चाहती है कि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि कांग्रेस के विधायक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का ये है कि मजबूती से सदन में लड़ाई लड़ेंगे इस बात को लेकर। और जनता भी ये चीज़ जानती है कि किस तरह से ये लोग पक्षपात कर रहे हैं और उनके विधायक उनके लिए काम कर रहे हैं। खाटू श्याम जी को बड़ी सौगात दी है, 100 करोड़ रुपए वहाँ सेंक्शन किए हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति जिस तरह से ये लोग करते हैं, अच्छी बात है, इन्होंने 100 करोड़ रुपए का वहाँ वित्तीय स्वीकृति दी है, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि कोई रोड मैप होना चाहिए था। अब सिर्फ घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं, आपको भी पता है, बजट में घोषणाएं कई होती हैं, लेकिन कितनी पूरी हो पाती हैं वो दिलचस्प होता है देखना। लेकिन बीजेपी की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं, मैं नहीं मानता कि ये पूरी होंगी। और अगर पूरी होती भी है, खाटू श्याम जी वाली जो आप घोषणा बता रहे हैं, अगर वो पूरी होती है तो वो तारीफ़ काबिल है और स्वागत की योग्य भी। राजस्थान में बजरलाल सरकार का 8 महीने का कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पूरी तरह से विफल हो चुकी है ये सरकार, हर मोर्चे पर विफल हुई है। किसान, युवा और बुजुर्ग और महिलाओं, जो तमाम वर्ग हैं, वो सभी इनसे निराश हैं। सभी का मानना है कि इस सरकार ने ना सिर्फ हमारे साथ कुठाराघात किया है, बल्कि जिन मुद्दों को उठाकर ये सरकार में आए थे, उन मुद्दों को पूरी तरह से गायब कर दिया है। और सिर्फ जो दिल्ली से पर्चियाँ आ रही हैं, उन आधार पर ये सरकार चलाने का काम कर रही है। उपचुनाव में क्या लगता है कि युवाओं की किस तरह की भूमिका रहने वाली है, कांग्रेस में खासकर? देखिए, युवाओं ने हमेशा इस देश की दिशा और दशा को तय करने का काम किया है। अब उपचुनाव होने हैं तो कांग्रेस के साथ मेरा मानना है कि युवा खड़े होंगे। और जिस तरह से युवाओं का मौका देने का काम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट साहब करते हैं, उसी आधार पर युवा को मौका मिलेगा उपचुनावों में, और युवा भारी भरकम संख्या में कांग्रेस के साथ नजर आएंगे। तो ये थे हमारे साथ उज्ज्वल शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि साल 2024 का जो बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दिया है वो आनन फानन में दिया गया है, किसी तरह का रोड मैप इस बजट में दिया नहीं गया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र शर्मा के साथ राहुल जांगीर, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।